जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक समावेशी और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है ताकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि ये केवल सामाजिक कल्याण का सवाल नहीं बल्कि पर्यावरणीय संतुलन का भी विषय है। डीएम बंसल ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि जहाँ लोग मजबूरी में रह रहे हैं उन क्षेत्रों में न केवल जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जाए बल्कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा की जाए। विशेष रूप से नदी तटों पर बढ़ते प्रदूषण और बाधित जल प्रवाह पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन ऐसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य कर रहा है जहां पर्यावरण और मानव जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को न सिर्फ आवास मिले बल्कि एक ऐसा वातावरण भी मिले जिसमें वह सम्मान के साथ जी सके। उन्होंने कहा, हमारी राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का ये जन भाव है और स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेसिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, एमडीडीए, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो। और इसमें कहने के पर एडमिनिस्ट्रेशन को हैज़ टू कम फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर, इसलिए कवायद शुरू की गई है। हमारे जैसे भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे नियम कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके दायरे में रहते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि स्लम एरियाज़ को हम डिस्प्लेस करते हुए अच्छी जगह पे उनको सुविधाएं दें और जिससे उनके आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छी लिविंग मिले, अच्छी डेवलपमेंट मिले। और जो हमारे रिवर फ्रंट एरियाज़ हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं, गधेरे हैं, ये थ्रू रहें, दे शुड सेल थ्रू क्लियरली और इसमें किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो।